रिकॉर्ड करते हैं। पावर भी ओपन करो, पावर भी ओपन। टॉपिक का नाम है हमारा डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, राइट। देखिए, मैंने गूगल पे लिखा डेक्स तो क्या आ रहा है? शेयर प्राइस आ रहा है, कोई इंडेक्स इंडेक्स आ रहा है ना? ये डेक्स नहीं है। डेक्स पावर बीआई की बात चल रही है, जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? डेटा एनालिसिस तो पता है मुझे, बस हमें यही वर्ड समझना है ना? एक्सप्रेशंस का मतलब है सेट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस और फॉर्मूलाज। क्या एक्सप्रेशंस? ठीक है, एक ऐसा फॉर्मूला बनाना, एक ऐसा सीरीज, बहुत सारे फंक्शंस चलाना, फॉर्मूलाज चलाना, वो सब मिलकर के क्या बन जाते हैं? एक बनते हैं, जो एक छोटा लाइन का भी कोड हो सकता है और 40-50 लाइन, 400-500 लाइन का भी कोड हो सकता है हमारा। ठीक है, वो एक्सप्रेशन जब हमें हेल्प करे किस चीज में? डेटा को एनालाइज करने में, तो वो क्या बन जाता है? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन डेक्स इज जस्ट लाइक a complex calculation. It allows user to perform complex calculations for what? For data analysis. And DEX is nothing, just a combination of functions, formulas, yes or no, to further analyze your data, right? कोई डाउट तो नहीं? इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, इसका डेफिनेशन आप लोग बनाओगे। सेट ऑफ सीरीज, फंक्शंस, फॉर्मूलाज, ऑपरेटर्स, कांस्टेंट्स। ठीक है, it will allow user to analyze data in a very complicated way, and if we want to perform some complex analysis we need to work on DAX expressions. तो इसे DAX कैपिटल में बोला गया, DAX। DAX का मतलब ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे पावर बीआई में। ठीक है, तो अगर मुझे डेटा को और अच्छे तरीके से एनालाइज करना है तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? DAX। पावर बीआई में आ जाओ, ब्लैंक रिपोर्ट पे। मैंने क्या गलत मीटिंग लिंक भेज दिया है क्या? वहां मैसेज आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे डेक्स बोलते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन इसका फुल फॉर्म है। इंटरव्यू पूछेगा ही, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेक्स? ठीक है, तो पावर बीआई में जब आप आएंगे तो पावर बीआई में आपको ये दिख रहा है, कैलकुलेशंस दिख रहा है, ये हाईलाइट नहीं है। क्यों नहीं हाईलाइट है? क्योंकि डेटा नहीं। वेरी गुड आंसर। क्योंकि ये डेटा को एनालाइज करने वाला एक्सप्रेशन है, डेटा ही नहीं है तो किसको एनालाइज करोगे? तो डेटा मंगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक पर जाओ और जो सैंपल सुपरस्टोर वाला है वो डेटा कॉल कर लो, कॉल कर लो फास्ट। वो करवाया था, वो हो गया, वो कल हो गया उसका जो था। ठीक है, आप ये डेटा लोड करो, वो ब्लिंकिट अब हम आगे यूज करेंगे डैशबोर्ड के लिए। ठीक है, इस डेटा को फिलहाल यहाँ पर आप लोड कर लो। हाँ, डेटा लोड कर लिया भाई, ऑर्डर्स को लोड करना है बस, और कोई नहीं। ठीक है, ऑर्डर्स को लोड करिए और कोई लोड नहीं करना। एंड आवाज नहीं, बातें नहीं।
हो गया लोड। तो जब हम डेक्स पर काम करते हैं तो यहां पर आप पावर बीआई में देखेंगे डेटा लोड होते ही ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, डेटा लोड होते ही ये मेरा हाईलाइट हो गया ना। कैलकुलेशन देखिए इधर आ रहा है, न्यू मेजर्स। मेजर्स का मतलब है हम अपना फॉर्मूला बना रहे हैं। देखो जैसे ही मैंने होवर किया, क्या कह रहा है, राइट अ डेक्स एक्सप्रेशन, है ना। यहां मैं मॉडलिंग में आया क्योंकि मुझे पता है ये पार्ट किसका है, डेटा मॉडलिंग है। तो ये किस में मिल रहा है, इंटरनली मॉडलिंग। यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे मॉडलिंग में, आप यहां पर ऑब्जर्व करिए अंकित क्या क्या लिखा हुआ है। न्यू विजुअल कैलकुलेशन, ये तब शो होगा जब कोई विजुअल बनाएंगे। क्या कोई विजुअल बनाया हमने, तो फिलहाल ये शो नहीं होगा, लेकिन ये बाकी सारे हाईलाइट हो रहे हैं। इट मींस ये डेटा पे डिपेंडेंट है, ये विजुअल पे डिपेंडेंट नहीं है। तो डेक्स आपका दो पार्ट में डिवाइड है, मेजर दो पार्ट में डिवाइड है। एक है विजुअल लेवल डेक्स कैलकुलेशन और एक है डेटा लेवल। एक है विजुअल लेवल और एक है डेटा लेवल। ये डेफिनेशन दोगे तो इंटरव्यूअर को और अच्छा लगेगा, बट ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है अगर इसके बाद का डेफिनेशन नहीं दोगे तो, वरना इसका नेगेटिव आंसर भी इंपैक्ट पड़ सकता है इस डेफिनेशन का। दो लेवल के डेक्स हैं, एक है विजुअल लेवल डेक्स और एक है नॉन विजुअल या डेटा लेवल डेक्स। ठीक है, डेटा लेवल डेक्स फर्दर फिर आपका चार पार्ट में डिवाइड है, मेजरली तीन पार्ट में डिवाइड है, चौथा उसी से निकला है। डेटा लेवल यानी नॉन विजुअल लेवल तीन पार्ट में डिवाइड है। क्या है, एक है, ये नीचे वाला वर्ड पढ़ेंगे बस, मेजर लेवल पे, एक है कॉलम लेवल पर और एक है टेबल लेवल पर। क्योंकि ये तीनों हमें बनाने पड़ेंगे, ये तीनों हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो डेक्स नॉन विजुअल लेवल में तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से, कैलकुलेटेड मेजर, वर्ड यूज करो साथ में, कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड टेबल। ठीक है, क्विक इसी का पार्ट है, न्यू मेजर का ही पार्ट है कि अगर खुद से नहीं बनाना तो ये बना बनाया कुछ दे देगा आपको, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। क्योंकि ये देखो ना कैलकुलेटर दोनों ही है, ये क्लियर है, क्योंकि तीनों कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो तीन तरीके के डेक्स हुए। पहले मेजर कितने तरीके के डेक्स हैं, दो, विजुअल और नॉन विजुअल। और जो नॉन विजुअल है वो तीन तरीके का, कौन कौन सा, कैलकुलेटेड मेजर, कैलकुलेटेड टेबल। ये क्लियर है। तो अगर आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते डेफिनेशन में, एक मिनट सर, माय इंटरनेट इज वर्किंग, तो कुछ इशू होगा भाई। ठीक है, मीटिंग तो हमारी चल रही है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि तीन तरीके के हमारे कौन कौन से भाई अंकित, कैलकुलेटेड मेजर, कैलकुलेटेड मेजर्स और टेबल आपका। ये क्लियर है, ये तीनों यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये सही है भाई। कैलकुलेटेड मेजर, कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड टेबल। क्या, अरे मेरा नहीं चल रहा है, मेरा तो चल रहा है भाई। मुर्जा और ईशा देखो ना कनेक्टेड है, उनका उनका इशू आ रहा है ना, उनका इशू आ रहा है। ठीक है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है, ईशा एंड मुर्जा भाई बताओ, हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, सर। चलिए। क्या बातें हो जाती है भाई, एक मिनट में क्या बातें हो जाती है। हम्म, हाँ, तो ये तो बनवाना था ना उधर। ठीक है, वो बाद में कराना भाई, अभी यहाँ पर ध्यान दो। हाँ ठीक है, वो बाद में कर लेना। तीन तरीके के डेस्क हो गए मेरे, क्या नाम है सुमित, कैलकुलेटेड मेजर, कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड टेबल। मेजर का मतलब है सिंगल वैल्यू रिटर्न करना। ठीक है, एक सिंगल वैल्यू इसका आंसर होगा।
ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? सिंगल। इसका जो आंसर होगा वो एक पूरा कॉलम होगा, एक इसका पूरा एंटायर एक कॉलम होगा। ये क्लियर है? मतलब ये जब भी यूज करेंगे तो ये बदले में एक कॉलम रिटर्न करेगा, और कॉलम में कितने रोज हो सकते हैं? जितना चाहें, डेटा जितना बड़ा उतना रोज हो सकता है। ये क्लियर है? जैसे अगर 10,000 रोज है हमारे पास, तो हमारा कॉलम में भी कितने रोज लिखे आ जाएंगे? 10,000। और जब मेजर यूज करेंगे तो ये क्या करेगा? सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। और टेबल का तो मतलब समझ ही रहे हैं, ये क्या रिटर्न करेगा? ये क्लियर है भाई? तो 3 तरीके के मेजर है यहाँ पर हम, और ये इन्हीं तीनों को हम सीखेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ठीक है। पावर बीआई में जो आपके डेक्स हैं ये कुछ सिमिलर हैं आपके एक्सेल के फंक्शन से। एक्सेल्स में जो फॉर्मूलाज यूज करते हैं, एक्सेल में जो हमने सीखे हैं उनसे काफी मिलते जुलते हैं। जैसे फिल्टर फंक्शन है हमारा, ठीक है, यूनियन फंक्शन है हमारा, सम फंक्शन चलाने का है, ठीक है, सम एक्स है हमारे पास, सम ए है, एवरेज ए है। ये सब एक्सेल में आपने पढ़ा होगा, काउंट, काउंट इफ, ये सब पढ़ा होगा। वही सब यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो ये सम हाउ 70 to 80% ये किसके बराबर है? एक्सेल के बराबर है। बट इसके पास जो रेस्ट 20% है उसी से ये पावर बीआई जाना जाता है। भाई 70-80 तो किसके बराबर मैच हो रहे हैं? तो इसके पास जो 20% है ना, हम उसी 20% में से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बाकी मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस उन्हीं पे रहेगा, और ये तो है, वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो पावर बीआई में आपके पास अगर हम देखें तो आपके पास पावर बीआई में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे डेक्स हैं, बट काम की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 100 से 150 फंक्शंस हम यहां पर देखेंगे जिनका काम का यूज है। ये भी बहुत ज्यादा है, मैं सारे एक एक करके नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक फंक्शन अगर आपका 5 मिनट ले रहा है एक्सप्लेन करने में तो 150 फंक्शन आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। क्या हो जसमीत जी, सर दर्द हो रहा है? तो ये क्लियर है? इतना ये मैंने मैक्सिमम ये लिमिट बताया, इतना मैं बताऊंगा भी नहीं, बट देखेंगे। ठीक है, साहिबा जी अभी ये कनेक्टेड है, क्लियर है? क्या इशू आ रहा था? ब्राउजर का इशू था? हेलो, चलिए। तो यहां पर डेक्स पावर भी आई है। क्या अंकित इन्हीं की बात हो रही थी कि ये जो डेक्स फॉर्मूला है ये सब कुछ कंबाइन करके 3 चीजें रिटर्न करता है, या तो मेजर, या कॉलम, या टेबल। ये क्लियर है ना? ठीक है, आप यहां पर पावर बीआई के वेबसाइट पर आएंगे और हमें डेक्स का जो पर्टिकुलरली फॉर्मूला है वो हमें सारा उतना याद नहीं रखना, क्योंकि हम उतना याद नहीं रख सकते। बहुत सारे जो मेजर मेजर याद रखने चाहिए वो मैं खुद आपको बताऊंगा क्या याद रखना है। जसमीत जी, जो डेक्स के फॉर्मूलाज हैं वो मेजर इतने पार्ट में डिवाइडेड हैं आपके, ये रे, और ये इसी का रिफरेंस है। किसका ये रिफरेंस? पावर बीआई के डॉक्यूमेंटेशन का। तो टोटल कितने होंगे ये? एग्रीगेशन फंक्शन, इसमें कौन कौन से फंक्शन आएंगे अंदाजा लगाओ जरा। सम करना, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, वो सब इसके अंदर पार्ट आएंगे। डेटम टाइम से रिलेटेड फंक्शन होते हैं, कुछ भी फिल्टर करना हो वो इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे। फिनेंस का पार्ट एक आधी हम इसमें देखेंगे, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल डोमेन का पार्ट नहीं है, क्योंकि फाइनेंस के अलग से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन फंक्शन हम देखेंगे कुछ इसमें से, देखो सब में से कुछ ना कुछ देखेंगे। इंफॉर्मेशन फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन अच्छे से देखना है, मैथ एंड ट्रिगो तो देखना ही अच्छे से, अदर फंक्शन भी थोड़ा बहुत इसमें से देखेंगे। पेरेंट चाइल्ड और रिलेशनशिप फंक्शन में से कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर देखेंगे। स्टैटिस्टिकल फंक्शन इसमें से यूज होगा 10-20%, है ना। टेबल मैनिपुलेशन में भी यूज होगा 10-20%। टेक्स्ट बहुत ज्यादा यूज होगा फंक्शन हमारा, और टाइम इंटेलिजेंस तो ऑलमोस्ट 80% फंक्शन हम देखेंगे इसका। ठीक है, क्योंकि पावर बीआई का यही वो फंक्शन है जो पावर बीआई को अलग कर रहा है। किससे? एक्सेल से। देखो ये वाले फंक्शन आपको एक्सेल में देखने को नहीं मिले होंगे, पेरेंट चाइल्ड फंक्शंस, ये पावर बीआई में मिलेगा। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन वहां नहीं है, यहां देखने को मिलेगा। अंकित क्लियर है? यहां पर मैं डाउनलोड पीडीएफ पर मैं गया और यहां पर देखिए एक्सेल का डॉक्यूमेंटेशन है, कितने पेज का है? 1100 पेज का है ना। और यहां पर एक्सेल का पूरा, ये एक्सेल कह रहा हूं, पावर बीआई का पूरा डेक्स है यहां पर, देख रहे हैं।
इसको जस्ट आप डाउनलोड कर लेंगे और कभी कभार अगर ये रेफरेंस की जरूरत है तो यहाँ से रेफरेंस ले लेंगे आप लोग। ये पूरा फॉर्मूलाज है, किसका है ये? डेक्स का। इसमें पूरा आपका डिवाइडेड है कि कौन सा डेक्स आपको देखना है, जो काम के हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हैं। अगर टेक्स्ट से रिलेटेड देखना है तो टेक्स्ट से रिलेटेड आपको दिख जाएगा। देख रहे हैं इधर जसमीत जी, क्लियर है? ये सारे हैं कि नहीं इधर? जैसे मैंने किस पे क्लिक किया, मैंने कहा एग्रीगेशन फंक्शन पे क्लिक करो, तो एग्रीगेशन फंक्शन का सारा पीडीएफ ओपन हो गया और ये सारा एग्रीगेशन फंक्शन का है। क्या पढ़ना है? काउंट पढ़ना है तो काउंट पर गए तो ये काउंट का सिंटेक्स आ गया। और क्या कह रहा है कि काउंट चलाना है और कोई भी कॉलम पास कर देना है और ये बदले में उसका डेटा ला करके दे देगा, डेटा गिन करके दे देगा। ये क्लियर है? ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आप लोग टाइम निकाल के पढ़ेंगे। मुझे पता है काफी हैवी पीडीएफ है, बट थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जरूर पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़े। अरे ये तो वही है ना, ये मैं डाउनलोड करूंगा फिर भेजूंगा, उतने वही वही वेबसाइट का है। ये मैं लिंक भेज देता हूँ, ये रहा, को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मेरे सिस्टम में बहुत बार डाउनलोड हो गया बताते बताते। ठीक है और ये है थोड़ी सी हैवी फाइल है तो यहां पर आप लोग, क्या नहीं आया? डाउनलोड पीडीएफ नहीं आया? मैंने कौन से ग्रुप में भेज दिया? आप इस ग्रुप में नहीं है अभी? ठीक है, आ गया? ओके। तो यहां पर गाइस हमें स्टार्ट करना है एग्रीगेशन फंक्शन से। किससे स्टार्ट करना है? एग्रीगेशन फंक्शन से। ठीक है, तो सारे नहीं पढ़ने बैठेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि एक एक में आप चेक करेंगे, एक एक में 10-10 20-20 फंक्शंस हैं और ये खुद अपने आप में 10 ये 15 के आसपास हैं जो काम के हैं। उतना अगर आप करने बैठे तो 300 वैसे ही हो गया, और 300 तो मैंने बोला ही नहीं है करना है। ठीक है, 100-150 देखेंगे जो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग साथ साथ यहाँ पर परफॉर्म करना। जसमीत जी, एग्रीगेशन फंक्शन में सबसे स्टार्टिंग के 3 फंक्शन आ रहे हैं भाई, जैसे जैसे चलेंगे वैसे ही करेंगे। पहला है, दूसरा है, तीसरा है एवरेज एक्स। इन तीनों का मैंने लिया स्क्रीनशॉट। और यहां पर किया पेस्ट और इधर इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पावर बीआई पे आ जाओ आप लोग। एवरेज एवरेज है और एवरेज एक्स, पावर बीआई ये ओपन कर लिया। और अंकित सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे मेजर्स बनाना। ठीक है, फिर हम कॉलम्स बनाना सीखेंगे, फिर हम टेबल्स बनाना सीखेंगे, और फिर उनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, और फिर ये पढ़ेंगे कि यूज कौन सा होता है किस जगह पर। ठीक है, जसमीत जी, जब भी हमें डेक्स बनाना है, डेक्स बनाने के देखो कितने तरीके हैं। होम पर जाकर के यहाँ क्लिक कर सकते हैं, कैलकुलेटर का आइकन, न्यू मेजर। ठीक है, जिस टेबल के अंदर बनाना है, जैसे आज ये ऑर्डर्स नाम का टेबल है, ब्लिंकिट में 8-10 टेबल आए थे, 11 आए थे, तो यहाँ पर जिस टेबल के अंदर स्पेसिफिक बनाना है, तो यहाँ ये ट्रिपल डॉट पर क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पर भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा न्यू मेजर। हमें तो किस पे आना है? न्यू मेजर। ये दूसरा तरीका है, अब बात क्लियर है? तीसरा तरीका, मॉडलिंग में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 3 तरीके से आप यूज करेंगे। ठीक है यहाँ पर आएंगे, ये अभी इसका आगे का पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो जसमीत जी यहाँ राइट क्लिक करो और यहाँ पर इसमें आ जाओ न्यू मेजर्स पर। देखो ये मेजर टैब आ गया, जैसे हमने सीखा हुआ था ऐसे ही आता है ना। हम यहाँ पर एवरेज फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं निकालना चाह रहा हूं एवरेज सेल्स। क्या निकालना चाह रहे हैं? इसको मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूं अपने अकॉर्डिंग, स्क्रॉल का यूज करके। देखिए जूम इन जूम आउट हो रहा है भाई, देखो इधर सुमित। ठीक है, और यहाँ ये जो वेरिएबल लिख रहे हैं इसमें अब्बास स्पेसेस अलाउड हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जसमीत जी, एवरेज अंडरस्कोर सेल मेजर। जो मेजर, ये डेक्स का फॉर्मूले का नाम है हमारा, इज इक्वल्स टू लिखेंगे। ठीक है, ये अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, और एक्सेल में एक इशू है कि एक ही लाइन में पूरा फॉर्मूला रहता है, इसमें मल्टी लाइन फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे एक लाइन में आया तो ठीक, वरना अगले लाइन में जाओ, और तरीके से जाते हैं इसमें। ठीक है,
तो एवरेज सेल्स के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? एवरेज। जब भी भाई मैं इधर कोई फॉर्मूला सिलेक्ट करता हूं, देखो इधर, तो ये फॉर्मूला के बारे में ना मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता है, दे रहा है ना इंफॉर्मेशन, है ना, कि ये एवरेज नाम का फंक्शन है, जिससे जसमीत जी बदले में क्या चाहिए? कॉलम नेम चाहिए। गाइस कोई डाउट तो नहीं? कॉलम नेम ये क्या करेगा? ये एक अरिथमेटिक मीन रिटर्न करेगा, और जिसमें जी कॉलम नेम में न्यूमेरिकल डेटा देंगे। कौन सा डेटा? न्यूमेरिकल। अब इधर ध्यान से देखें गाइस, मेरे टेबल का क्या नाम है? ऑर्डर्स में न्यूमेरिकल की पहचान क्या है? सिग्मा लगा होगा, वेरी गुड। तो मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल सकता हूं, लेकिन मैंने डेक्स का क्या नाम रखा है? तो पास क्या कराना चाहिए? तो जसमीत जी इधर देखेंगे, यहां लिखेंगे SAL और अपने आप हिंट आ जाएगा, और इसे माउस से क्लिक नहीं करेंगे, इसे टैब बटन से सिलेक्ट करेंगे। ये क्लियर है अंकित? टैब बटन से सिलेक्ट करने का मतलब है जसमीत जी, ये ऑर्डर्स नाम का टेबल है और उसमें सेल्स नाम का कॉलम है। क्या है? और ये कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। अब बात कोई डाउट तो नहीं है? अब इधर ध्यान से देखेंगे, ये तो रहा, ये ब्रैकेट लगाते हैं अपने आप वही जानकारी देता है, ये रहा ऊपर ही जानकारी देता है। ठीक है, इसे डॉक्यूमेंट कहते हैं, डॉक स्ट्रिंग कहते हैं इसे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन अगर पढ़ना हो, पाइथन में पढ़ा है ना, तो यहाँ सेल्स लिखो, टैब बटन सिलेक्ट करो। जसमीत जी आया कि नहीं आया? एंटर एंटर प्रेस मत करना, इधर आओ, एवरेज सेल्स के पास आकर के शिफ्ट एंटर प्रेस करके नीचे जाएंगे, शिफ्ट एंटर। जसमीत जी सिलेक्ट मत करो, यहाँ एवरेज सेल्स के पास इधर कर्सर यहाँ रखेंगे, लेफ्ट में रखा, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? या ऑल्ट एंटर। एंटर प्रेस करने से वो फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाता है, फॉर्मूला नहीं सिलेक्ट करना, नीचे आना है। क्या करना है? नीचे आना है। ध्यान से देखेंगे गाइस, अरे क्लास क्लियर है? कैंडिडेट कोई कंफ्यूजन इसमें? अरे कुछ समझ आया कि नहीं आया? क्या? यस सर। इसे ना नीचे लिखो, एक्चुअली ना ऊपर वो कमेंट ले नहीं रहा है, इसे ऐसे नीचे लिखो। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो ऐसे था, ऐसे लिखा था ना, इसको करो कट, यहां पर आकर के बैक स्पेस, यहां आकर के शिफ्ट एंटर और यहां पेस्ट कर दो। ठीक है, या ये, हाँ, कंट्रोल एक्स से कट, उसे हटा के बैक स्पेस, एंड राइट में आकर के लास्ट में आकर के शिफ्ट एंटर, लास्ट में तो आओ, शिफ्ट एंटर। हाँ ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दो। ये ग्रीन कलर हो रहा है? अरे भाई ग्रीन कलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अंकित यस या नो? क्या है ये ग्रीन कलर का मतलब? डन नहीं है, कमेंट है ये। दोनों तरीका है, ये भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, जो मैं दोनों ट्राई करा रहा था। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं ऐसे सुमित? क्यों लिखते हैं ये? बताओ हर्षित, ये क्यों लिखते हैं मैसेज? हाँ, ये कल को आप कंपनी से निकल गए या निकाल दिए गए या छोड़ दिया, तो दूसरा बंदा आगे काम करेगा ना, तो वो पढ़ के समझ सकता है ना ये कर क्या रहा है ये चीज। ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब यहाँ प्रेस करेंगे एंटर, एंटर का मतलब फॉर्मूला बन गया, और यहाँ कैनवस पे क्लिक कर देंगे। जसमीत जी देखो क्या इशू किया आपने, ये हाइफन लगाना है और फिर स्पेस, डबल हाइफन और फिर स्पेस। क्या लगाया था आपने? ग्रीन कलर होता है ना वो, क्या लगाया? ये नहीं यूज करना, ये यूज होता है तो क्लोज किया। हाँ
हाँ एंटर करो और यहाँ कैनवास पे क्लिक करो। कैनवास पे क्लिक किया। गाइस आगे बढ़े, यस या नो? ये क्लियर है? जसमीत जी इसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा था? ए से। अरे भाई आप लोग देख नहीं रहे, इधर हो गया। ये जो हमने डेक्स बनाया इसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? तो ये अल्फाबेटिकली देखो सबसे आगे मिलेगा। और इसके बगल में अंकित क्या बना हुआ है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बना हुआ है ये। कैलकुलेटर का मतलब है ये मेजर्स है। क्या है ये? मेजर। अंकित क्लियर है? अरे देख नहीं रहे हो, बात कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? ये क्लियर है कि नहीं है? चलिए गुड। तो यहाँ पर जसमीत जी जब हम होवर करते हैं ना तो ये बताता है कि ये क्या बना हुआ है। ये क्लियर है ना? चलिए अब इसको देखते हैं इसका आंसर भी सही है कि नहीं है। तो ये जो डेक्स बनाया है, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ क्या पढ़ा था कि ये क्या करता है? तो ये क्या करेगा? बस ये पूरे सेल्स को कंबाइन कर लेगा और उसका एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहां पर एक मैंने कार्ड सिलेक्ट किया, ये रहा कार्ड। और जसमीत जी इसके अंदर हमने क्या ड्रॉप कर दिया? और देखिए यहाँ ये वैल्यू आया। आया कि नहीं आया? ड्रॉप करो जरा आप लोग भी कार्ड बना के, ड्रॉप करिए फास्ट। मल्टी रो कार्ड नहीं, हाँ सिंगल कार्ड, हाँ। पीपल लिया ही नहीं ना हमने, ऑर्डर लिया। वही तो बताया था, तभी तो बोला था कि जिसके अंदर बनाना होता है वहां से राइट क्लिक करके करते हैं। अगर बन गई है तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर क्लिक करो, उस मेजर पे क्लिक करो। यहां पर ऑप्शन आता है कि भेजना कहाँ है उसे, होम टेबल, तो वहां से चेंज कर दो उसे। ठीक है, ये दिक्कत ना हो इसीलिए उस टेबल को सिलेक्ट करके बनाते हैं। ठीक है, हो गया, चेंज हो गया। हाँ जसमीत जी यही आ रहा है। ये एवरेज सेल बना बनाया था या हमने निकाला? सुमित ये हमने बनाया, वेरी गुड। अब एक और बाहर क्लिक करके एक और कार्ड को पिक करो। और उसमें ये सेल्स को ड्रॉप करो। ये जो हमारे पास सेल्स नाम का कॉलम है, ड्रॉप किया। हाँ देखिए ये ड्रॉप किया और इसका एग्रीगेशन जा करके चेंज करो तो देखो सेम आंसर आ रहा है क्या? सेम ही आ रहा है ना? सेम आ रहा है ना? आप कहोगे इतनी मेहनत क्यों करी है हमने, फायदा क्या है इतनी मेहनत करके? ठीक है, यहां ध्यान से देखिए, ये बात क्लियर है ना? ये जो है ये पावर बीआई का फीचर है। ये पावर बीआई का फीचर है। सुमित भाई इधर देखेंगे, ये ऐसा ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पावर बीआई का फीचर है, इसे कहते हैं इम्प्लिसिट मेजर्स। क्या कहते हैं? क्या वर्ड बोला अंकित मैंने? मेजर्स। इम्प्लिसिट का मतलब जो पहले से मौजूद है, और ये हमने बनाया तो हुआ ये क्या कहलाया? एक्सप्लिसिट मेजर्स। क्या कहलाया? इंटरव्यूअर का सीधा क्वेश्चन है इम्प्लिसिट वर्सेस मेजर्स इन पावर बीआई। अब बताइए क्या सही आंसर है ये जो हमने सीखा? पढ़ो जरा। यही सीखा हमने। इसको अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन बना के प्रेजेंट कर देंगे। नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इम्प्लिसिट मेजर्स और एक्सप्लिसिट मेजर्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसमें ये आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। देखिए लिंक्डइन पर एक बंदे ने डाला हुआ है ना? यहाँ पर आपको देखिए ये सब आपको, ये देखिए इंटरव्यू भी चल रहा है एक बंदे का, ये रहा यहाँ पर ये पूछा हुआ है ना यहाँ पर। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर है भाई? क्या इम्प्लिसिट मेजर्स और एक्सप्लिसिट मेजर्स संकेत? बहुत बढ़िया, सीधा बोलते रिजेक्ट हो जाओगे। जो खुद से बनाते हो इम्प्लिसिट है? हैं? जी सर, बताओ भाई सुमित। जो पहले से मौजूद है विजुअल्स में। हाँ वो है क्या, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं?
इम्प्लिसिट, अरे इतना डिटेल में बताता हूँ, कहाँ सुनते कहाँ हो? इम्प्लिसिट मेजर्स, उठ आपको यहाँ बैठना पड़ेगा अंकित कल से, ठीक है? और एक्सप्लिसिट क्या होता है? जो डेक्स एक्सप्रेशन के थ्रू बनता है। आप लोग का पावर बीआई का 95% के अकॉर्डिंग तैयारी चल रहा है। एक भी बंदा अगर रिजेक्ट हुआ ना तो देखना फिर, ठीक है? क्योंकि कोई सवाल ही नहीं रिजेक्ट होने का। हाँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? तो अभी हमने बस ये जाना कि एवरेज फंक्शन क्या करता है। और देखिए एवरेज फंक्शन पूरे डेटा को पकड़ा, पूरे ऑर्डर सेल्स को पकड़ा और उसका एक सिंगल वैल्यू रिटर्न किया। सिंगल किया तभी तो ये एक सिंगल कार्ड में आ पाया। और हमने यहाँ क्या जाना था? हमने यहाँ ये जाना था कि कैलकुलेटेड मेजर एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये फायदा था हमारा इसका। अरे कोई डाउट तो है? किसका? किसका? ये इसको आगे हम फर्दर इसमें यूज कर सकते हैं अपने विजुअल में। हाँ, ये सेम हम ऐसे ये यहाँ पर इम्प्लिसिट का यूज करके भी कर रहे हैं, बट इस वाले फॉर्मूला को मैं आगे अभी चेंज कर सकता हूँ। अभी तो जस्ट एक तरीका है। कंडीशंस लगा सकता हूँ, इफ एल्स लगा सकता हूँ। इफ एवरेज सेल्स अगर इससे ज्यादा है तो ग्रीन कलर दे दो, एवरेज सेल्स इसी के अंदर फॉर्मूले में फॉर्मूला चलेगा। हाँ, जैसे गॉज में किया था, वहां सम ऑफ सेल्स लिया था ना, तो सम तो यहाँ भी था, बट ये यूज नहीं कर सकते थे ना उधर, राइट? इसीलिए अभी तो जस्ट एक एक फॉर्मूला समझ रहे हैं। इनका नेस्टेड यूज होगा। नेस्टेड मतलब एक ही फॉर्मूला के अंदर दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, तब उधर वहां पर आपको क्लियर होगा। अरे क्लियर है? ठीक है। अभी बेसिक तरीके से इन फॉर्मूलाज को समझ रहे हैं। एवरेज ए, जब भी एक्सेल और पावर बीआई में ए वर्ड आपको देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए? ए वर्ड। ए तो एवरेज में भी दिख रहा है अंकित, ये वाला ए नहीं, ये वाला ए। एवरेज ए, काउंट ए, सम ए, ऐसा देखने को मिल जाए, ठीक है? तो इसका मतलब समझ जाना, ये बुलियन डेटा के लिए है और टेक्स्ट डेटा के लिए। किसके लिए? टेक्सुअल डेटा और बुलियन डेटा के लिए। अब समझिए ये काम कैसे करता है, ध्यान से देखना। इसके लिए मुझे एक डेटा की जरूरत है जो यहां मौजूद नहीं है, ठीक है? एंटर डेटा पर जाओ सभी लोग, इधर एंटर डेटा आ रहा है, क्लिक करो इस पर। इसका नाम रखेंगे प्रॉफिट, कॉलम का नाम है प्रॉफिट, और यहां वैल्यू रखेंगे, ध्यान से देखेंगे, कोई भी रैंडम वैल्यू लिख दो अपने अकॉर्डिंग। बस जसमीत जी एक आध में एक वर्ड लिख देना जिसका नाम होगा अदर, अदर, ठीक है? लिख लिया भाई ऐसे? 10 वैल्यू बना लो ऐसे, और टेबल का नाम रख दो डमी प्रॉफिट। टेबल का क्या नाम है? डमी प्रॉफिट, या डमी प्रॉफिट नहीं, डमी डेटा। क्या नाम है भाई? डमी डेटा। और इसके बगल में एक और कॉलम ऐड करो जिसका नाम रखो सेल्स, और सेल्स में भी रैंडम वैल्यू कुछ, ठीक है? और जसमीत जी इसमें सेल्स में भी हम यहां पर नॉट नोन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट नोन। और कोई भी रैंडम ले लो भाई, कोई जरूरी नहीं है मुझे अभी, ठीक है? नहीं नहीं, नॉट नोन मत लिखो। यहां पर आप लिखो ट्रू। क्या लिखो? ट्रू, हाँ। फॉल्स, ऐसे लिखो। और यहां पर भी लिखो फॉल्स, और इधर लिखो ये वैल्यू। ये लिख लिया? बना लिया ऐसा? वैल्यूज जरूरी नहीं है सेम यूज करो, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यूज कर लेना। ये बनाया ऐसा ऑनलाइन स्टूडेंट? प्रॉफिट और सेल्स ऐसे, यहाँ पर अदर लिखा है, 10 डेटा होने चाहिए। और यहाँ पर सुमित भाई फॉल्स ट्रू, कहीं भी ऐसे प्रॉपर इस तरीके से। अब बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? टेबल का क्या नाम है? डमी डेटा। अंकित बना लिया? देखो अगर नहीं बना पा रहे हो तो फिर होल्ड मत कराओ मुझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, बताओ। है तो देखो इधर, लोड कर लो इस डेटा को। डेटा ये लोड हो गया। हर्षित यहाँ पर दूसरा टेबल आ गया डमी डेटा के नाम से, आया ना? ऑर्डर्स वाले को ऑफ कर लो,
ऑर्डर्स वाला ऐसे ऑन है, इसे ऑफ कर लो। ऑफ कर लिया अंकित? अब यहां पर मेरे पास इस डमी डेटा में क्या है? प्रॉफिट एंड सेल्स है, दो कॉलम है। सुमित भाई यहां देखेंगे, इधर बना लिया कि नहीं बनाया? अब बस चलिए इधर देखिए, यहां डमी डेटा राइट क्लिक करो और आ जाओ न्यू मेजर्स पर। और इसका नाम रखेंगे एवीजी प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, हाँ, एवीजी प्रॉफिट। और इसमें अच्छा, इसका नाम लिखेंगे यहां पर, देखना, एवीजी प्रॉफिट यूजिंग एवरेज, ऐसे लिखिए, एवीजी प्रॉफिट यूजिंग एवरेज। और यहां पर एवरेज फंक्शन को कॉल करो, है? नहीं, एवरेज, जस्ट एवरेज, एवरेज प्रॉफिट यूजिंग एवरेज। मैं 3 कंपैरिजन दिखाऊंगा ना, कि खाली एवरेज से क्या होता है, एवरेज ए से क्या होता है, एवरेज एक्स से क्या होता है। अरे ये बात क्लियर है? ठीक है, लिख लिया? जिसमें जी कॉलम नेम इस बार क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट लिखा मैंने तो प्रॉफिट 2 आ रहा है अब्बास। किसका प्रॉफिट? डमी डेटा का। ब्रैकेट क्लोज किया, डमी डेटा का प्रॉफिट पास करना है। अरे किया? हम्म, ब्रैकेट क्लोज नहीं भी करते हो जसमीत जी, ऑटोमेटिकली ले लेगा अपने आप। आगे बढ़े, एंटर प्रेस किया तो देखो मैंने डमी डेटा के थ्रू बनाया था, तो उसी के अंदर बनाया डेक्स मेरा। बात क्लियर है? ठीक है, बाहर क्लिक करेंगे, वापिस से कार्ड को सिलेक्ट करो और ये एवरेज डेटा ड्रॉप करो उसमें, और देखो क्या मिला आपको। क्या मिला आपको? एरर मिला। क्यों मिला एरर? नहीं, हमने तो अभी प्रॉफिट चला है ना, प्रॉफिट में तो कुछ नहीं है। ये है ना, मतलब ट्रू नहीं है ना। क्या चीज नहीं? कमेंट तो बस वो टॉपिक हो गया हमारा, वो तो बस ये सिखा रहा था कि, हाँ, नहीं वो एक अलग बात है। जसमीत जी, वो कमेंट, वो बस टॉपिक था कि कमेंट पास किया जा सकता है, हर एक में पास नहीं करेंगे, वो जहां जरूरत होगी वहां पर अपने अकॉर्डिंग पास करते रहना। देखो यही तो समझाना है। अब यहाँ पर प्रॉफिट में ये कौन सा डेटा टाइप है? न्यूमेरिकल भी और दोनों डेटा टाइप है। फंस रहा है केस इधर हमारा? ठीक है, तो क्योंकि यहां पर इस ये आपने पास किया तो क्या ये फॉर्मूला चला? ये अच्छा, अब देखो, क्योंकि अभी हमें फिल्टर पेन की जरूरत नहीं है तो इसे ऑफ रखो और इस डेटा पेन को थोड़ा सा बड़ा करके रखो। तो क्या ये हमारा एवरेज प्रॉफिट यूजिंग एवरेज चला क्या, या एरर आ रहा है? क्या आ रहा है? सी डिटेल्स में जाएंगे तो देखो क्या बताना चाह रहा है गाइस। द फंक्शन एवरेज कैन नॉट वर्क विथ टाइप विथ वैल्यूज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। क्या कह रहा है? इसके अंदर टेक्सचुअल डेटा है, उसको वो समझ नहीं पा रहा है। वेरी गुड। वापिस से डेस्क पर जाओ, न्यू मेजर पर। अच्छा, न्यू मेजर यहां से नहीं, इसी में जाओ, डमी डेटा से राइट क्लिक करो, न्यू मेजर पर जाओ और वापिस से लिखो एवीजी प्रॉफिट यूजिंग एवरेज ए, है ना? और इज इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन यूज करेंगे इस बार? एवरेज ए। एवरेजा नहीं बोलेंगे इसे, एवरेज ए है। और क्या पास करेंगे? डमी डेटा का प्रॉफिट। डेक्स का क्या नाम है फॉर्मूले का? वो तो टेबल का नाम है डमी डेटा। अरे डेक्स का क्या नाम है? एवरेज है। और फॉर्मूले का क्या नाम है? मेजर का यूजिंग एवरेज है। ठीक है, एंटर प्रेस किया मैंने। अरे गाइस, हुआ कि नहीं हुआ? वही तो समझाना है। बताओ। समझ आया है? हाँ। और नया विजुअल लो और नए विजुअल में ड्रॉप करो।
हाँ कार्ड लो, और कार्ड में जो नया डेस्क बना है वो ड्रॉप करो। जसमीत जी, एवरेज ए नहीं आपने लिया था क्या फॉर्मूला में? क्लिक करो सी पे, फॉर्मूला चेक करो। हाँ, ए लिख दो सी के लास्ट में जाकर के, एवरेज के बगल में लास्ट में। हाँ, एंटर प्रेस कर दो, एंटर प्रेस कर दो, एवरेज ए लिख करके। आया जीरो? अरे क्लास यहाँ देखिए ध्यान से, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है ना? क्या एरर आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? जीरो। तो पहली बात तो मुझे क्लियर हो गई कि एवरेज ए मेरा टेक्सचुअल डेटा पर चल जाता है, ये बात क्लियर हो गई। और एवरेज फंक्शन टेक्सचुअल डेटा पर काम नहीं करता। एवरेज फंक्शन काम नहीं करता टेक्सचुअल डेटा पर, तो वो क्या रिटर्न करता है? एरर रिटर्न करता है। कल को इनकेस वैसा ही प्रॉब्लम फंसता नहीं है, कल को क्योंकि ये काम हम डेटा क्लीनिंग में दूर कर लेते हैं। कल को इनकेस मेरे पास एक ऐसा कॉलम रहता है जिसमें सारा आपका मिक्स डेटा चल रहा है, टेक्सचुअल भी और न्यूमेरिकल भी, वैसे ये प्रॉब्लम हम ट्रांसफॉर्मेशन में दूर कर लेते हैं। बट फिर भी अगर ऐसा है तो उस केस में एवरेज फंक्शन चलाएंगे तो वो एरर देगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू पर ही काम करता है। और एवरेज ए क्या करता है? दोनों पे काम करता है। लेकिन अगर मेरे पास मिक्स डेटा आ रहा है तो गड़बड़ तो तब भी है ना। तो जो मिक्स डेटा आ रहा है ना, उस केस में क्या होता है, यहां ध्यान से देखेंगे। एक्चुअली सुमित भाई कहां ध्यान है, क्या ये कॉलम मेरा न्यूमेरिकल बन सकता है? कैसे बन सकता है? अदर को मैं न्यूमेरिकली, अदर को मैं न्यूमेरिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकता ना, लेकिन 34 को मैं टेक्स्ट मान सकता हूं ना। हर्षित, यस या नो? इस डेटा को मैं, प्रॉफिट डेटा को मैं न्यूमेरिकल तो नहीं मान सकता जसमीत जी, बट इसे मैं टेक्सचुअल तो मान सकता हूं, मान सकता हूं। अगर इसे मैंने टेक्सचुअल मान लिया तो ये 34 भी क्या मान लिया गया? और टेक्स्ट का वैल्यू एवरेज के लिए जीरो माना जाता है। क्या माना जाता है टेक्स्ट को वैल्यू? जीरो। तो जब सारे ही टेक्स्ट मान लिए गए तो सारे क्या मान लिए गए? जीरो। और जीरो का एवरेज क्या आता है? जीरो। तो इसलिए फाइनल आंसर क्या निकला आपका उधर? जीरो निकला। इसको करेक्ट कैसे करें? इसको करेक्ट करने का तरीका है कि इसे डेटा टाइप कास्ट करें और अदर हटा करके वहां जीरो लिखें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जाके, है ना? और उसके बाद फिर करें। अरे बात क्लियर है? क्लास कोई डाउट तो नहीं? मुर्जा भाई क्लियर है? अब्बास, ऑनलाइन स्टूडेंट कौन कौन है? ईशा, मुर्जा एंड मुर्जा, बताओ भाई। हम्म। अरे क्लास थोड़ा फास्ट भाई, अभी दो ही फंक्शन हुआ है। हाँ, यहाँ से नहीं जसमीत जी, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखा है पावर क्वेरी में जाके। हाँ, यहाँ से कुछ डेटा थोड़ा ना बदलेंगे। हाँ 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 हाँ, वही करना पड़ेगा, सारा डेटा बदलने का काम वही होगा ना, यहाँ नहीं होगा। अरे भाई आगे बढ़े, इधर देखो क्या फंस रहा है उधर मामला। चलो इधर देखो, ये समझ आया? वापिस से जाओ डमी डेटा में, एक और मेजर क्रिएट करो। ये क्रिएट किया और इस मेजर का नाम रखना है एवरेज सेल्स यूजिंग एवरेज। एवरेज सेल्स यूजिंग एवरेज, और फंक्शन कॉल करो एवरेज, और इसके अंदर पास करो डमी डेटा का सेल्स। और सेल्स के अंदर क्या है इस बार? बुलियन इंफॉर्मेशन है। ये क्लियर है ना? ये लिख लिया सभी ने? इसको कॉपी कर लेना, ऐसे कॉपी कर लेना इसे। अरे लिखा कि नहीं लिखा? एंटर प्रेस करो। हो गया? यहां पर कार्ड लो वापस से, और कार्ड में ये एवरेज सेल्स यूजिंग एवरेज जो है उसे ड्रॉप करो। अब बताओ क्या पाया आपने? जसमीत जी यहाँ से इधर देखो, इधर 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 नहीं करते हैं, वही मैं बता रहा था। यहाँ पर ये फिट का ऑप्शन आता है, इधर इधर इधर, ये देखो ये रहा। हम्म। अंकित क्लियर है? भाई इतना स्लो चल रहा हूं मैं, आज तक मैंने इतना स्लो डेक्स नहीं पढ़ाया।
फिर भी अंकित का एरर आ रहा है, फिर भी फंस रहे हो आप। हाँ, कहाँ इज इक्वल्स टू पे अटके हो अभी तक? इधर देखो, की डिटेल्स में क्या बता रहा है उसे, स्ट्रिंग ही मान रहा है, उस बुलियन को भी क्या मान रहा है, स्ट्रिंग। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये वाला सेल्स वाला डेटा कौन सा है, ये वाला है। इसके कॉलम टूल्स पर जाओ, इस सेल्स डेटा के कॉलम टूल्स पर जाओ, जाओ सभी लोग जाओ, सेल्स पर क्लिक करो, कॉलम टूल्स पर जाओ। सही है अंकित, क्या लिखा हुआ है इधर, क्या समझ रहा है सेल्स को ये? इसको जा करके ट्रू और फॉल्स, बाइनरी या होल नंबर कर सकते हैं ना। इसे मैंने होल नंबर किया और यस किया, तो क्या कह रहा है इधर, क्यों? क्योंकि ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है उसमें। मैंने क्लोज किया, मैंने कहा टेक्स्ट नहीं, बाइनरी में करो। अभी यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर ये वाला भी ट्राई करो, ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग। 0 1 होता है ना वो। हाँ ये वाला करो, ट्रू फॉल्स अप्लाई करो। ट्रू फॉल्स हुआ मेरा? अरे ट्रू फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अरे वो थोड़ी ना, ये डेटा टाइप कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ट्रू फॉल्स हुआ। आंसर आया क्या? नहीं आया, क्यों नहीं आया आंसर? इसके यहाँ सी डिटेल्स पर जाओ, और क्या कह रहा है, पढ़ो जरा एरर, लास्ट का पढ़ो, बस लास्ट का ये रहा, वो ऊपर की कहानी नहीं पढ़ते, ये पढ़ो। हाँ, एवरेज जो फंक्शन है, ना तो वो टेक्स्ट समझता है, ना वो बुलियन समझता है। बुलियन ये वही है ट्रू फॉल्स वाला, ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? हमने बाइनरी नहीं लिखा था अब्बास, बाइनरी अलग चीज है, 0 1। बुलियन है ये, ट्रू फॉल्स है ये, दोनों में डिफरेंस है। अरे क्लियर है? वापिस से डमी डेटा में राइट क्लिक करो, न्यू मेजर्स पर जाओ, और जो कॉपी किया था उसे पेस्ट करो। हाँ, जो कॉपी किया था उसे पेस्ट करो, कंट्रोल वी करो, है ना? ये नहीं था? लिख लो चलो, और यहाँ पर लिखो एवरेज सेल्स यूजिंग एवरेज ए, और यहाँ फंक्शन में ए लगा दो, बस यही काम करना है। कॉपी पेस्ट इसलिए किया था कि टाइम ना लगे, लेकिन आप लोगों ने लग रहा है कि यही नहीं था, टाइम लग ही रहा है। हैं? एंटर प्रेस करो, किया, वापिस बाहर आओ, कार्ड कार्ड सिलेक्ट करो, और ये जो डेटा अभी बनाया यूजिंग एवरेज ए वाला, इसे ड्रॉप करो, और बताओ आंसर आ रहा है? गाइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे अब्बास, यहाँ ध्यान से देखना, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंकित, इधर देखो, ये 0.8 आ रहा है। बट दिक्कत ये है कि एक्चुअली में ये सब, यहाँ टेबल व्यू पे जाओगे, टेबल व्यू पे, तो ये देखो सब बाइनरी बुलियन में कन्वर्ट हो चुके हो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। जो एक्चुअल मैंने लिखा था वो गायब हो गया है ना। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये बस यही मुझे समझाना था कि एवरेज ए फंक्शन बुलियन डेटा पर काम करता है, और एवरेज फंक्शन बुलियन डेटा पर काम नहीं करता। जसमीत जी बात क्लियर है? ठीक है। इस वाले लास्ट सेल्स कॉलम को हमने क्या कन्वर्ट किया था, इसको मैं वापस से मैं कन्वर्ट कर देता हूं, किसमें, टेक्स्ट में था ना, ये कन्वर्ट किया, तो देखो मेरा एवरेज है जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम कर रहा है, सही है। तो एवरेज है मेरा टेक्स्ट पे भी काम करता है, एवरेज है मेरा बुलियन पे भी काम करता है, एवरेज मेरा बस न्यूमेरिकल पे काम करता है, टेक्स्ट और बुलियन पे काम नहीं करता। क्या ये बात क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट, यस या नो? कोई डाउट तो नहीं? नो सर, क्लियर है। जी सारे टेक्स्ट को तो जीरो मानेगा ना वो, टेक्स्ट कोई डेटा थोड़ा ना हुआ, तो सारे जीरो का एवरेज क्या हुआ, जीरो। अब यहां देखिए,
इस पे मैंने क्लिक किया और इस पे मैंने क्लिक किया, और जरा यहां पर आकर के इसका डेफिनेशन पढ़ लो, क्या कह रहा है, कह रहा है ना उसी का एवरेज निकलेगा। और जरा कहानी पढ़ो इसका, ये पूरा कहानी पढ़ लेना, क्योंकि ये सब इतना आप अगर एक एक अभी मैं टाइम दूंगा तो ये सब टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। पता लेकिन होना जरूरी है, और ये हम कर चुके हैं। बताओ यहां पर आप देखिए कि यहां पर क्या इग्नोर हो रहा है, ये देखिए, ये वाला लाइन पढ़ो, पहला वाला, है ना। यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, देखो नॉन न्यूमेरिक में, इफ अगर कोई कॉलम मेरा टेक्स्ट कंटेन करता है तो उसके ऊपर एग्रीगेशन परफॉर्म नहीं होगा। ये है कि नहीं है मेरा, अगर कोई टेक्स्ट कंटेन करता है, बट ऐसा प्रैक्टिकल सिचुएशन तो है ही नहीं ना कि न्यूमेरिकल भी और टेक्स्ट भी है, तो उसका डेटा टाइप क्या बना, कुछ नहीं बना। टेक्स्ट बनेगा उसका फाइनल डेटा टाइप, तो वो सारा एवरेज जीरो हो जाएगा। इसीलिए अगर कॉलम में लॉजिकल और एम्प्टी है तो वो इग्नोर हो जाता है, और जीरो जो है वो इंक्लूड मेरा रहता है। लॉजिकल मतलब वही आपका ट्रू फॉल्स में आंसर आ रहा है लॉजिकल वैल्यूज में, हाँ वो इग्नोर में जाएगा। एरर वही आ रहा था ना हमारा, उसी के बेसिस पे यहाँ पर, क्योंकि डेटा टाइप नहीं है ना हमारा। अरे इग्नोर कर तो रहा है जब हमारा प्रॉपर वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। इफ द कॉलम कंटेन्स लॉजिकल वैल्यूज और एम्प्टी सेल्स, लॉजिकल में यहाँ पर देखिए इग्नोर का पर्पस यहाँ पर हमारा उससे है, जो अगर ओवरऑल एवरेज जो हमारा कैलकुलेट हो रहा है उसके बेसिस पर। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमारा डेटा टाइप दो नहीं हो सकता एक कॉलम का, उस केस में वो एरर देगा, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, राइट, उस चीज का। एवरेज ए यहाँ पर क्या करने में कैपेबल है, ये रहा एवरेज ए क्या करेगा, अगर एम्प्टी टेक्स्ट है यहाँ पर जो नॉन न्यूमेरिक है, और यहाँ पर ट्रू को क्या मान के चलेगा और फॉल्स को क्या मान के चलेगा, जीरो के बेसिस पे। तो एवरेज फंक्शन हमारा क्या क्या ले सकता है नंबर में, और उसके बाद क्या लिखा है आपका, ऑल्सो हैंडल, जहां पर ट्रू फॉल्स लिखा होगा और नॉन न्यूमेरिक डेटा लिखा होगा। लेकिन अब बस रियल सिचुएशन में ऐसा कॉलम इन जनरली नहीं रहता है, क्योंकि जब हम डेक्स बना रहे हैं एक कॉलम सिलेक्ट करें और उस कॉलम का एक डेटा टाइप होगा, और डेटा टाइप अगर गलत है तो वो वर्क नहीं करेगा, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये एक बेसिक एग्जांपल है, ये देखो सारे एग्जांपल लिया हुआ है, ट्रू लिया हुआ है, ब्लैंक लिया हुआ है, आप ऐसा डेटा एंटर कर सकते हैं घर पे जाके। अरे ये रेफरेंस इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतना डेटा बनाने बैठेंगे टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। 1 है, 20 है, NA है, ब्लैंक है और ट्रू है, तो ये ट्रू वैल्यू है ना मेरा। और ट्रू में क्या करना, अब बस ये वाला ट्रू लिखना, वो जो हमने जो ट्रू लिखा है वो T कैपिटल वाला है, और दूसरा कौन सा है यहाँ पर, पूरा वाला। अब ये वाला लिखोगे तो ये बुलियन काउंट होगा, ये इग्नोर होगा। देखिए इधर ये हमारे पास सेल्स है, इस सेल्स का मुझे इसमें जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म में, देख लो इधर फास्ट भाई जल्दी। इस ट्रू को मैं क्या कह दूं, जीरो नहीं, TRU ये, और इस फॉल्स को क्या कहते हैं, ये मेरा बुलियन काउंट होगा। ये क्लियर है, क्लोज एंड अप्लाई करो। और ये वाला डेटा यहाँ पर व्यू करो जरा, तो ये मेरा यहाँ पर ये पिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब इस वाले पर मैं बोलता हूँ कि भाई इस पे डेटा पर जाओ, सेल्स वाले पर, और इसको आप कन्वर्ट करो। ट्रू फॉल्स करेंगे तो वो पूरा कन्वर्ट कर लेगा ना, नहीं ट्रू फॉल्स ही लेगा, बाइनरी लेगा नहीं वो। तो ये वैल्यू जैसा आ रहा था वैसा ही आपको रिटर्न कर रहा है, ये देखिए 0.80 आ रहा है ना यहाँ पर, ये ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये उसी के बेसिस पे, ये बेसिक ही है, राइट। लेकिन यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स ऐसा ही कंसीडर कर रहा है जैसा हमने पहले लिखा था। कोई नहीं, आप एक बार इसका एक्सपेरिमेंट करना, ये वाला डेटा बनाना, घर पे जाना और ये वाला डेटा ट्राई करना, एक कॉलम बनाना जिसमें 120 ये NA लिखना, और ये एक ब्लैंक लिखना, और एक ये वाला ट्रू लिखना, ठीक है।
इसके बेसिस पे आप वर्क करना। तो अभी हमने क्या जाना, एवरेज फंक्शन और एवरेज ए फंक्शन। ओवरव्यू डिफरेंस क्या है इसका, एवरेज आपका बस न्यूमेरिकल के लिए काउंट करता है, एवरेज ए आपका बुलियन और टेक्सचुअल पे भी वर्क करता है। मेजर आपको ये डिफरेंस यहाँ पर ध्यान रखना था, ठीक है गाइस, क्लियर है? बात कहाँ ध्यान है भाई? कल हम स्टार्ट करेंगे, कल नहीं, मंडे को, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के आना घर से, एवरेज एक्स, काउंट, काउंट ए, काउंट एक्स, देख रहे हैं इनमें टाइम लगेगा, बस स्टार्टिंग था इसलिए मैंने थोड़ा इन डेप्थ में बताया, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। काउंट ए में इतना मुझे टाइम लेने की जरूरत, हाँ सेम ही होगा, बिल्कुल सेम, ठीक है। हाँ, और फिर क्योंकि अभी और भी देखना है, देखिए देख रहे हैं, बहुत बहुत टाइम लग जाएगा अगर इतना आराम से चलेंगे तो। थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस बढ़ाओ, बाकी करते हैं फिर। मैं डेटा बना के लाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई?